हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज की वीडियो में हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स समझेंगे। इसकी अर्लियर वीडियो में मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में समझाया था, राइट? तो हम लोग आज की वीडियो में विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सिमिलर ट्रायंगल्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वी वुड लाइक टू नो व्हाट आर सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट? सिमिलर ट्रायंगल्स होते क्या है? तो सिमिलर का मतलब बेटा बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होता है, ठीक है? सिमिलर मतलब एक जैसा दिखने वाले, राइट? अगर आप देखेंगे ये वाला ट्रायंगल दोनों एक जैसा दिख तो रहे हैं, लेकिन एक साइज में छोटा है, एक साइज में बड़ा है, राइट? आप जितने भी सर्कल्स बना लो, ये सब क्या है, एक जैसे दिखते हैं, करेक्ट, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये सारे कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट का मतलब था आइडेंटिकल, सिमिलर का मतलब होता है जस्ट सिमिलर, देखने में एक जैसा लगते हैं। या आप ये समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी में बताया था कि अगर एक फिगर को दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो पूरा ओवरलैप कर जाएगा। तो इसमें हम समझेंगे दीज इमेजेस आर लाइक zoomed in and zoomed out images, ठीक है ना? zoomed in and zoomed out, ओके? यानी कि एक को देखो, यहाँ पे मैंने जूम इन करती गई तो मैं इस सर्कल से इस सर्कल पे आ गई। अगर ऐसा है तो ये मेरे सिमिलर क्या हो जाएंगे, फिगर्स हो जाएंगी। नाउ व्हाट आर सिमिलर ट्रायंगल्स? सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स है बेटा और मैं उसको बोल रही हूँ दे आर सिमिलर, दैट मीन उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शनल होंगी। मतलब इफ दिस इज ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर, तो आई कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर। सिमिलर का साइन सिर्फ टिल्डे साइन से दिखाते हैं, ठीक है? बिकॉज दीज आर नॉट इक्वल, तो हम इस टिल्डे के नीचे इक्वल टू नहीं लगाएंगे, वो इक्वल टू खाली हम कॉन्ग्रुएंसी में लगाते हैं। फाइन। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इसका मतलब है दैट ऑल दी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा और एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। ऑल्सो द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब AB बाई PQ, बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे तो वो इक्वल आएंगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मस्ट बी इक्वल। इसको अगर एक और तरीके से लिखना है तो हम फिर लिख देते हैं, इसको स्टेटमेंट वाइज लिख देते हैं। पहला क्या हुआ, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड सेकेंड sides are या corresponding sides are proportional, right? Just a second. Corresponding sides are proportional, ठीक है ना? यानी कि जो उनका रेशियो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का वो इक्वल होगा, ठीक है? अब जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी में कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे, सिमिलैरिटी के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, क्योंकि आप सब कुछ तो चेक नहीं कर पाओगे, बट हमें वो लिमिटेड चीज़ें वो हम चेक कर लें। कम से कम वो चेक करने के बाद हम बता देंगे कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। पहला आता है ए। ध्यान रखिए ए कॉन्ग्रुएंसी में नहीं था, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास सिमिलैरिटी में ये क्राइटेरिया है, यानी कि तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो आप सिंपल बोल सकते हो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दैट मीन्स अगर ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, then we can say that the triangles are similar. ओके, ए। अब बेटा आप खुद बताइए, अगर दो ट्रायंगल्स के इक्वल हैं तो थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, कैसे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट? भाई यहाँ पे आप देखिए, अगर ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, और सपोज मैं खाली ए को पी के इक्वल कर पाई हूँ और बी को क्यू के इक्वल, लेकिन मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं आ रही कि सी को आर के मतलब कैसे इक्वल करें, तो आप खुद देखिए, आप एंगल सम प्रॉपर्टी से सी और आर को भी इक्वल कर सकते हो, क्योंकि एंगल सी क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस बी, राइट? और एंगल आर क्या होगा, इट विल बी 180 डिग्री माइनस एंगल पी प्लस एंगल क्यू, करेक्ट? लेकिन एंगल पी एंगल क्यू और एंगल ए
मतलब एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, मतलब एंगल सी एंगल आर के इक्वल आ गया, राइट। इससे हमें क्या पता चला कि हर बारी इट्स नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू शो ऑल दी थ्री एंगल्स इक्वल। आप खाली दो एंगल्स को इक्वल करके भी ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हो। और यहीं से हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है ए। खाली आप ए से भी सिमिलर बोल सकते हो। सपोज प्रीवियस वाले ट्रायंगल में इफ आई से एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल है, बेटा मेरे को एंगल सी एंगल आर के इक्वल, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, राइट, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, राइट। तो मुझे अब एंगल सी और एंगल आर को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आई कैन जस्ट से द ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और कैसे? बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, वेरी गुड। चलते हैं आगे। साइड साइड साइड, अब ये वाला हमारे पास क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी में भी था, लेकिन वहां पे साइड्स इक्वल होने चाहिए थे। यहाँ पे तीनों साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, यानी कि अगेन इफ आई हैव टू ट्रायंगल्स, one is say ABC and another is PQR. So if AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR है, तो बेटा I can say that the two triangles are similar. फाइन, बहुत ही अच्छा। एक नेक्स्ट क्राइटेरिया और है, दैट इज SAS, दैट इज द लास्ट क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलैरिटी। ठीक है, तो इसमें अगेन दो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी और उनके बीच में जो एंगल क्या हो रहा होगा? सैंडविच हो रहा होगा। सैंडविच मतलब द एंगल कंटेन्ड बाय दोज टू साइड्स दैट मस्ट बी इक्वल। सो सपोज आई हैव अ ट्रायंगल ABC एंड अनदर ट्रायंगल PQR, तो बेटा क्या होगा यहाँ पे? another triangle PQR, दो sides हमारी proportional होंगी। That means if suppose AB by PQ is equal to BC by QR, then the angle contained in those two sides, देखिए contained का मतलब if this is AB and this is BC, तो इनके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल B। सिमिलरली एंगल ये साइड PQ और QR के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल Q। तो अगर ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल है और इनके बीच वाला एंगल, द एंगल दैट इज बीइंग सैंडविच बिटवीन दीज टू साइड्स आर इक्वल, अगर ये इक्वल है ये जो दोनों एंगल हैं, तब भी आई कैन से दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। triangle ABC will be similar to triangle PQR and that is by SAS similarity criteria। तो बच्चे समझेंगे हमारे पास सिर्फ यही क्राइटेरियाज हैं सिमिलैरिटी के, जिससे हम शो कर सकते हैं ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। ओके, अब एक और चीज समझेंगे, एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे। यस, सो अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, इफ आई हैव टू ट्रायंगल्स सिमिलर, सपोज मुझे गिवन है द ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन जो बेटा इनका एरिया हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, वो इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर्स हो जाएंगे। मतलब AB बाई PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC बाई QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई PR का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आ सकती है। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल के एरिया की भी प्रॉपर्टी आ गई। अगर सपोज यहाँ पे क्या होता, पेरीमीटर होता, तो बेटा पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर ऑफ ABC लें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल APC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, so that will just be proportional to the sides ratio। ठीक है, AB by PQ हो जाएगा। So that's it for today। So thank you, stay tuned। Again, if you are liking my videos, kindly share my channel, subscribe to my channel and stay tuned। Bye bye, all the best।